पत्थर की प्याज है, कट नहीं रही है। तुम ना बाबू हमारे छाते पर बैठ के प्याज काट दो। जाओ ना यार, उधर काटना। पूरा आंख से आंसू निकल रहा है, तब से पूरा आंख जल रहा है। जाओ उधर से। करे ही माना, चाय के साथ साथ दारू भी बेचने लगा। इधर दुकान में तुम कैसी बातें करो भाई साहब? अरे बिल्ले हमको बिल्ले हमको सपना दिख रहा है ना? यार हमको यहाँ पर ना एकदम जीती जागती साक्षात बिन्नी खड़ी दिखाई दे रही है। 1 मिनट, लेट में चेक। कर 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 जल्दी कर। शराब वराब का टेस्ट तो नहीं आ रहा है? हाँ। फिर सबने है ना? एक सेकंड, हमने तो अभी तक चाय भी नहीं पी, फिर हमें क्यों सपना आ रहा है? तुम्हें भी दिख रही है बिन्नी? हाँ, हम तो प्यार भी नहीं करते। प्यार नहीं करता फिर भी बिन्नी दिखाई दे रही है, मतलब सच है। क्या कर रहा है तू? नहीं, हम बस ये देखना चाह रहे थे कि तुम सच में यहाँ पर आई हो कि हम सपना देख रहे हैं? सच है, यूं मैं ही हूँ। तुम यहाँ पर मतलब ऐसे अचानक से ऐसे बता देती हमको? चीता, बिन्नी इस बार हमेशा के लिए वापस आई है, दोबारा कभी लौट कर ना जाने के लिए। हाँ, इसने चिंगारी गैंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सच में? आंसर ये लो। ये तुमने बहुत अच्छा किया चिंगारी गैंग को छोड़कर। हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। अब तुम और चीता नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं पुष्पा जी, फिलहाल हम पूरी तरीके से बिन्नी के साथ नहीं हैं। देखो बिन्नी, हम मानते हैं कि तुमने चिंगारी गैंग को छोड़कर बहुत ही अक्लमंदी और समझदारी का काम किया है, लेकिन हम तुम्हारा साथ दें इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें लीगली एक क्लीन चिट मिल जाए। देखो, अगर तुम सच में चीता से प्यार करती हो और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी, अपने गुजरे हुए कल के जितने भी दाग हैं वो साफ करने होंगे। कानूनन तुम्हें अपने सारे जुर्म खत्म करने होंगे, और ये करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। चिंगारी गैंग को खत्म करने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं कुछ समझी ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें चिंगारी गैंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। अदालत के सामने तुम्हें उनके सारे ढके छुपे जुर्म, सारी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताना होगा। ये करने से ही तुम साबित कर पाओगी कि तुम कानून की तरफ हो, जुर्म की तरफ नहीं, कि तुम सही मायने में अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। मैडम, मैं आप समझ नहीं रहे हो मैडम। सायरा ताई ना हमारे लिए मां से बढ़कर है, और शिवानी चिच्ची को कभी भी मैंने अपनी बड़ी बहन से कम ना माना है। हमारी फैमिली है वो। जब बिन्नी के साथ में कोई खड़ा ना था ना, तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया था।
मैं कैसे करूं मैडम ये सब? बिन्नी, देखो ये बात सिर्फ नजरिए की है। अगर तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो हाँ, शायद ये धोखा है, लेकिन एक बार हमारे नजरिए से इसे समझने की कोशिश करो। चिंगारी गैंग को खत्म करके तुम सायरा बी और शिवानी की मदद कर रही हो, उनका भला कर रही हो। बिन्नी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चिंगारी गैंग वाले कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, अल्टीमेटली ये लोग एक गैर कानूनी संस्था हैं। ये लोग जो काम करते हैं वो जुर्म है, वो गलत है, वो सही नहीं है, और ये बात तुम जानती हो। बिन्नी, ये तो हम हैं, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर हमारी जगह कल को कोई और दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है, तो वो तो सिर्फ चिंगारी गैंग को पकड़ने में इंटरेस्टेड होगा ना। फिर चाहे उन्हें पकड़ना जिंदा हो या मुर्दा। क्या तुम चाहती हो उनके साथ ऐसा हो, या तुम ये चाहती हो कि उन्हें एक और मौका दिया जाए अपनी जिंदगी नए सिरे से, नए तरीके से, सही तरीके से शुरू करने का? हम समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, बट अल्टीमेटली ये फैसला तुम्हारा है। बिन्नी, हम चाहते हैं ना कि पूरा फैसला ना तुम्हारा होना चाहिए। हम तुमको किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करो। तुमको जो सही लगता है वो करो, जो गलत लगता है वो मत करो। मैं तैयार हूं गवाही देने के लिए, मैं दूंगी गवाही। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, हमें तुम पे गर्व है। आप कमाल है मैडम सर, आप असंभव को संभव कर दी मैडम सर। थैंक यू मैडम सर। नहीं चीता, इस नामुमकिन काम को मुमकिन तुमने किया है। तुम्हारी वजह से आज हम फाइनली चिंगारी गैंग को खत्म कर पा रहे हैं, सो थैंक यू। बोल, अब क्या हुआ? अब ये दुश्मनी का रिश्ता खत्म होने वाला है, तो हमने सोचा ये खुशखबरी हम खुद दे तुम्हें फोन करके। दुश्मनी का रिश्ता खत्म होने वाला? इतनी जल्दी हार मान ली क्या तूने? हम हारे हुए दुश्मन से नहीं लड़ते शिवानी। तुझे किसने कहा कि शिवानी हार गई? क्योंकि बहुत जल्द तुम जेल की सलाखों के पीछे होने वाली हो, अपने पूरे संगठन के साथ, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। याद है हमने पहली मुलाकात में तुमसे क्या कहा था? और शिवानी, तुम्हें एक दिन तुम्हारी इस लंका से तुम्हारी चिंगारी गैंग के बीच हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए नहीं ले गए तो हमारा नाम भी हसीना मलिक नहीं। तो बस आ रहे हैं हम तुम्हें लेने। और जानते हो ये सब कैसे हो पा रहा है? बिन्नी की वजह से। बिन्नी तुम्हारे खिलाफ बयान देने को तैयार हो गई है। कल मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, जिसके बिना पर हमें तुम्हारा अरेस्ट वारंट मिलेगा, और फिर हम आएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने। शिवानी ताई, क्या हुआ? तुम्हारी सांसें अटक गई क्या? क्योंकि धड़कनों की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है हमें। ऐसे मत करो शिवानी, संभालो अपने आप को। देखो क्या है, तुम्हें गिरफ्तार करने का इंतजार हम बहुत वक्त से कर रहे हैं। मजाक किरकिरा मत करो। अफसोस, तेरा ये इंतजार ही रह जाएगा हसीना मलिक। ना ही तेरा कानून मेरा पहले कुछ बिगाड़ पाया था और ना ही अब भी बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है तुझ में तो आकर अरेस्ट कर दिखा मुझे। मैं भी तो देखूं कितना दम है तुझ में और तेरी खाकी में। ठीक है, देख लेना। आजा।
माय गॉड, आज से पहले हमारे बिल्लू निवास में जिसने भी इंटर किया है, आवाज नहीं आ रही ना? आज अभी आ रहा है साउंड? ओके। तो आज तक मेरे बिल्लू निवास में जिसने भी इंटर किया है वो बिल्लू का दुश्मन है, लेकिन आज जो बिल्लू निवास में इंटर करने जा रहा है वो कोई और ही है। इसके लिए हमने अपना बिल्लू निवास एकदम चकाचक कर दिया है, झाड़ू पोछा मार दिया है, फैन लगवा दिया है। किसके लिए? क्योंकि हमारे बिल्लू निवास में कदम रखने वाली है भाभी। अब मेरी भाभी और मैं आपका देव है भाभी। सॉरी पर मने तो इनमें से थारे बड़े फुप्पा वाली फीलिंग आ रही है। बेइज्जती, मुंह पे बेइज्जती, एकदम सामने इंसल्ट। माँ तुम लोग कम थे इंसल्ट के लिए, एक और आ गई अपनी फैमिली मेंबर की। सॉरी पर मने इसमें भी घपला लग रहा है। छोटी बहन तक तो ठीक था, पर इतनी हसीन, इतनी यंग लड़की को देखकर मने कहीं से माँ वाली फीलिंग ना आ रही है। देखा देखा, हमने कहा था ना हजारों में एक है हमारी बिन्नी। हाँ सोना है, सोना, खरा सोना। वैसे लोगों को तो दिख ही रहा है ना कि हमारे ससुर जी की उम्र क्या है बिल्ला। उठा ले इसको रे। निठल्ली, मुझे उठा ले। बिल्ले नाराज हो जाता है। बिन्नी, कौन क्या लगेगा रिश्ते में ये बात में इत्मीनान से डिसाइड कर देना। फिलहाल सच ये है कि अब तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। यू आर अ पार्ट ऑफ अस नाउ, सो वेलकम टू द फैमिली। बिल्कुल सही मैडम सर। वैसे तुम हमें माँ बुला सकती हो। हाँ सिर्फ तुम। और मैडम सर को मासी। और करिश्मा जी को गद्दार। और करिश्मा जी को गद्दार। आप लोगों को नहीं पता है उसके बारे में, मने पता है कि वो गद्दार है, एक नंबर की धोखेबाज है। वो चिंगारी गैंग में शामिल हो गई है वो। हाँ वो तो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बहुत अच्छा किया तुमने बिन्नी की ये सच्चाई तुम हमें बता रही हो, इतना बड़ा राज खोल रही हो। क्या बात कर रही हो? वो धोखा दे रही है हमें? हाँ, धोखा दे रही है वो। शिव जी, ये क्या? लल्ला के पप्पा, देख रहे हैं हमारी बहू गद्दार। क्या कर रही है आप इधर? संवाद में थोड़ा मैच तो रखिए, ऐसे ही फैल जा रही हैं आप। क्या बोल रही हैं? देखो दरअसल बात ये है बिन्नी कि तुमने बहुत अच्छा किया हमें ये बता दिया। आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। अब हम और सतर्क हो जाएंगे और अब चिंगारी गैंग के साथ साथ करिश्मा सिंह की भी खैर नहीं। तुम अब आराम करो, बाद में बात करते हैं। पुष्पा जी, चीता केबिन में आइए। पुष्पा जी, क्या था ये? वही तो हम पूछ रहे मैडम सर, क्या था ये? मुद्दे की बात ये है मैडम सर कि ये सब क्या हो रहा है? आपने इतना बड़ा सच बिन्नी से क्यों छुपाया कि हम सब जानते हैं करिश्मा जी चिंगारी गैंग से मिली हुई है, और सिर्फ मिली हुई नहीं है, हमारे लिए काम कर रही है। हाँ मैडम सर, अब हमको भी लगता है कि बिन्नी को कुछ भी बताने में क्या ही हर्ज है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये सही वक्त है बिन्नी को सच्चाई बताने का। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। आप लोग सोचिए, आज बिन्नी हमारी तरफ है, लेकिन कल को अगर उसका मन बदल गया तो? कल अगर वो इमोशनल हो गई, अगर उसे ऐसा लगा कि वो धोखा दे रही है अपनी चिंगारी गैंग को या किसी भी वजह से, अगर वो चिंगारी गैंग के पास वापस चली गई तो आपने सोचा है वो क्या करेगी? सबसे पहले करिश्मा सिंह को एक्सपोज करेगी, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इससे करिश्मा सिंह की जान को भी खतरा है, और हमारा एकमात्र एक तरीका चिंगारी गैंग को खत्म करने का हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि बिन्नी को इस वक्त सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। इसी में करिश्मा सिंह की भी भलाई है और हम सबकी भी। क्लियर? बिल्कुल मैडम सर। समझ गई ना? आप लोग जा सकते हैं। जय मैडम। हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। एक गलत कदम पूरा प्लान बिगाड़ सकता है। टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा तुम दोनों के बीच। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, अपने प्यार करने वालों की मसीहा शिवानी ताई कहती है कि जाओ, तुम्हारे प्यार के बीच में कोई ना आएगा, जबकि खुद दो प्रेमियों के बीच में कांटा बन के बैठी है यो।
झूठ और मक्कारी में तो इन्होंने नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्हें तो राजनीति में जाना चाहिए ना। क्यों यहाँ क्या कर रही है? बकवास बंद कर बिन। कुछ पता भी है किसके बारे में बक रही है? अरे मने सब पता है ताई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पर किसी में हिम्मत ना है कि अपने मुंह से सच बोल सके। मरून रंग की साड़ी में सारे के सारे मुर्दे खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन मैं मुर्दा ना हूँ ताई, मैं जिंदा हूँ। क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, सपने देखता है, जीना चाहता है, और मुझसे हमारे जिंदा होने का हक कोई ना छीन सकता, यो शिवानी ताई भी नहीं। क्योंकि ये हक मुझे इस देश के कानून ने दिया है, इस देश के संविधान ने दिया है। तू हसीना मलिक की जबान बोल रही है बिन्नी। शिवानी समझाती क्यों नहीं इसे? ये आग उस जस्ट बातों वाली बाई ने लगाई है ताई। ये बिन्नी नहीं बोल रही है, ये वो बोल रही है, हसीना मलिक। उसी ने भड़काया है बिन्नी को। इसीलिए मुझे इसकी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि अफसोस हो रहा है कि ये किसके झांसे में फंस गई है। देख बिन्नी, अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे वो हसीना मलिक तुझे इस्तेमाल कर रही है चीता को आगे करके। उस चीता ने पहले भी तुझे धोखा दिया है, वो आज भी तुझे धोखा देगा और आगे जाके भी तुझे धोखा देने वाला है। एक मर्द ने थारे साथ प्यार का नाटक करके तने धोखा दिया, थारा एफएमएस बना के थारी इज्जत उछाली, तो इसका मतलब यो तो ना है ना कि सारे दुनिया के मर्द एक जैसे हो गए। अरे तने थारा प्यार ना मिला तो उसमें हमारी क्या गलती जीजी? अपनी नाकामयाबी का गुस्सा तुम्हारे में क्यों निकाल रही है? बस कर बिन्नी, इससे पहले कि मेरे हाथों से और कोई अनर्थ हो जाए। चली जा यहाँ से। मैं ये ऐलान करती हूँ कि आज के बाद तू चिंगारी संगठन का हिस्सा नहीं है। निकल जा यहाँ से। ये तू क्या कह रही शिवानी? तो समझाओ इसे ताई, पागल हो चुकी है ये। हसीना मलिक की बातों में कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है। चिंगारी संगठन का लक्ष्य भूल गई है तू। एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में गुलाब का फूल रखे कोई जंग नहीं लड़ी जाती बिन्नी। अरे कौन सी जंग, कौन सी लड़ाई, कौन सा संगठन? यहाँ सब हमारा कुछ नहीं है ताई, सब इसका है। इसका कुंठा, इसका गुस्सा, इसका बदला। बिन्नी चुप कर। हम सब इसके हथियार है ताई, और मुझे नहीं बनना ऐसी लड़ाई का हिस्सा ताई, जहाँ पर प्यार के लिए कोई जगह ना है। जा रही हूँ मैं। बिन्नी बिन्नी रुक जा, मैं समझाऊंगी शिवानी को, रुक जा। ताई मुझे हमारा हक चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। तू दिला पाएगी? बोल, तू दिला पाएगी तो मैं कहीं ना जाऊंगी यहाँ से ताई। जाने दे ताई, मैंने पता है कि कैसे लेना है अपना अधिकार। तू अपना ख्याल रखना ताई।